नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह रोजाना करता हूं कृषि संबंधित बातें मंडी भाव। किसान भाइयों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर यूपी किसानों के लिए कि जो उत्तरी यानी कि जो अमेरिका का एक देश है, पेरू देश जो अमेरिका में आता है, तो वहां ने जो आलू में सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी वहीं की होती है और देश विश्व में पहला नंबर है। सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी और अच्छे बीज उत्पादन करता है और आलू का काफी उत्पादन करता है। तो वो पेरू देश का जो रिसर्च सेंटर है, 7 साल पहले चाइना में खुला हुआ था, जो विश्व मानक पर खरा उतरता है ऐसे आलू का ये रिसर्च करते हैं। और बड़ी खुशखबरी है कि यूपी के जो आगरा में पेरू देश ने एक रिसर्च सेंटर आगरा में बनाने को मंजूरी मिली है। हमारा देश यह रिसर्च सेंटर हमारे देश के जो प्रतिनिधि मंडल है और पेरू देश का, उसमें ये समझौता हुआ है और इसमें लगभग इस प्रोजेक्ट के अंदर 160 करोड़ रुपए का निवेश किया होगा और 10 हेक्टेयर जमीन। इसमें कितना निवेश होगा? ये यानी कि 160 करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा और जिसमें उन्नत किस्म के बीज और बनाए जाएंगे, जिसमें शकरकंद और आलू इनके ऊपर विशेष रिसर्च होगा। किसान भाइयों, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन चाइना में होता है और उसके बाद अपने देश में ये रिसर्च सेंटर खुलने वाला है। और ये पेरू देश है, वो अमेरिका के नहीं आता है। अमेरिका का ये एक देश है जिसमें हाई क्वालिटी का आलू बनता है। तो वही देश अब हमारी हमारी जो सरकार है वो रिसर्च सेंटर खोलने जा रही है। और ये रिसर्च सेंटर कब खुलेगा? तो ये जो चुनाव बाद जो आगे आने वाली सरकार है और इसको मंजूरी तो मिल गई है, उसके बाद ये इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और 10 हेक्टेयर भूमि जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो इस सेंटर के लिए उपलब्ध कराएगी, जिसमें कुछ पैसे पेरू देश के लगाएगा और कुछ पैसे अपना भारत देश लगाएगा। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। हमारे देश में लगातार आलू का जो रिसर्च सेंटर खुल रहा है और जिससे उन्नत किस्म के बीज हमारे यहाँ उपलब्ध होंगे और पूरे देश में जो हमारा जो उत्तर प्रदेश का आलू है, यहाँ अच्छे बीज मिलेंगे और पूरे देश में मिलेंगे, जिससे जो निर्यात की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी और इसका निर्यात अच्छी प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे काफी किसानों को फायदा हो गया। अब किसान भाइयों, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि महंगे होने के भी 5 कारण हैं। आलू क्यों महंगा हुआ, इसके भी 5 कारण हैं और आलू भविष्य में और महंगा हो सकता है। आलू 3,000 रुपये पास जा सकता है। इसका पहला कारण है चुनाव। किसान भाइयों, एक तो चुनाव है तो गवर्नमेंट आलू को अभी खरीद नहीं सकती दूसरे देशों से, और दूसरी बात है कि चुनाव में जो प्रचार होता है और हर क्षेत्र में आलू की खपत ज्यादा होती है कि जहां भी जो कार्यकर्ता हैं चुनाव प्रचार करने जाते हैं, उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है उसमें आलू का अहम रोल है। भंडारे चलते हैं, ये अहम रोल है। तो चुनाव पहले नंबर का चुनाव है, जिसमें आलू की खपत इसमें अधिक होगी इस साल चुनाव की वजह से। दूसरा नंबर है उत्पादन में कमी। किसान भाइयों, देश में पूरे देश का देखा जाए तो लगभग 15 से 20% या लगभग 30%, कई जगह 40%, कई राज्यों में इस प्रकार हमारे देश में उत्पादन कम हुआ है। पूरे देश की लगाई जाए तो 25 से 30% उत्पादन आलू का जो पूरे इंडिया का यानी भारत का जो आंकड़ा लगाया जाए तो लगभग 30% के आसपास आलू कम है। किसान भाइयों, नंबर 3 बात है कि 20 दिन पहले निकासी शुरू हो गई है। अब क्या है, मार्च के महीने में लास्ट वीक में, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही आलू की जो निकासी है वो शुरू हो गई है। ऐसा पहले नहीं होता था और साल की अपेक्षा ये 20 इस साल
जल्दी निकासी शुरू हो गई है। जैसे पहले 20 अप्रैल से निकासी चालू हो जाती थी, इस साल क्या है कि 1 अप्रैल से या 31 मार्च और इसमें आलू की जो निकासी वो शुरू हो चुकी है। इससे भी ज्यादा आलू की खपत होने का अनुमान है और महंगा हो सकता है। नंबर 4 कारण है किसान भाइयों, पेरू देश है, चीन है, बंगाल है और अन्य देशों में भी आलू की जो उत्पादन है वो कम है। विश्व स्तर पर भी आलू का जो उत्पादन कम है। चीन में लगभग 40% उत्पादन कम हुआ है। चीन जो हमारा पड़ोसी देश है वो रूस के लिए आलू को निर्यात करता था, रूस में उसका बड़ा बाजार था। इस साल क्या है कि रूस ने आलू की चीन से न खरीद कर, क्योंकि वहां चीन में उत्पादन पहले से कम है, तो 40% उत्पादन कम है, इसलिए अपने देश भारत से 15,000 मैट्रिक टन आलू खरीदा है। इससे भी महंगाई के कुछ आसार बन रहे हैं। और श्रीलंका है, मालदीव है और बंगाल है, नेपाल है, तो इन देशों में आलू का जो खपत हो रही है और अपने देश से ही आलू जा रहा है भारत से। और नंबर 5 है कोल्ड स्टोर हर वर्ष सस्ता खुलता था। इस बार क्या हुआ है कि कोल्ड स्टोर लगभग 2,000 रुपए क्विंटल से ही खुला है और जो यूपी में 2200, 2400, 2500 रुपए किलो, वो 25 रुपए किलो हमारे शमशाबाद में कोल्ड स्टोरों से ही आलू बिक्री से हुई है। ये भी एक कारण है। अब किसान भाइयों मैं आपको बताऊं कि जो भारत की प्रमुख मंडी है उनमें क्या भाव रहा। मुंबई में 23 रुपए और सुपर आलू 23 से 24 रुपए, हल्के में 20 से 22 और हल्का है तो 19 से 21 और हाइब्रिड है 18 से 20 रुपए किलो रहा है। ज्योति 22 से 23 रुपए मध्य प्रदेश का है, 21 से 22। तेलंगाना में 27 से 28 रुपए, हैदराबाद में 28 से 32 रुपए और हल्के में 26 से 28 रुपए, अहमदाबाद में 22 से 23 रुपए और बीबीआई का आलू 24 रुपए। जयपुर में किसान भाइयों 19 से 21 रुपए किलो, हल्के में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। चेन्नई 37 से 97, 29 से 30 रुपए और सुपर 30 से 32 और बेंगलोर में 27 से 28 रुपए, हल्के में 23 से 24 रुपए किलो और बीबीआईपी है वो 30 रुपए। तिरची में 28 से 32 रुपए किलो, हल्के में 26 से 27 रुपए किलो। रामेश्वरम में किसान भाइयों 35 से 37 रुपए किलो तक आलू बीबीआईपी जो हैवी क्वालिटी का वो बिका है और हल्के में 30 से 32 रुपए किलो। त्रिवेंद्रपुरम में 32 से 34 रुपए और बीबीआईपी 36 रुपए किलो भी आलू बिका है। किसान भाइयों वही कल का भाव है, थोड़े बहुत 50-40 का उतार चढ़ाव है। विशाखापट्टनम में 28 से 34 रुपए, न्यूनतम 26-27 रुपए भी बिका है और अधिकतम 34 रुपए किलो बीबीआईपी सुपर आलू आगरा का बिका है। कोयम्बटूर में 26 से 29 रुपए किलो और पंजाब में आलू जो कोल्ड स्टोरों पे 1000 से 1100 रुपए पैकेट और शमशाबाद में आज आलू बिका है अधिकतम 2500 रुपए प्रति कुंटल कोल्डों पर बिका है। किसान भाइयों आपसे निवेदन है कि आप मेरा यहाँ तक जो वीडियो देखा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, इससे उन लोगों को फायदा मिले। और आप कमेंट में अवश्य बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब।